समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, यजुर्वेद का 34वां अध्याय चल रहा है। आज मंत्र संख्या 51 का स्वाध्याय किया गया। पीछे हमने मंत्र संख्या 50 के ऊपर विचार किया था और उस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर ने हमें अनेक प्रेरणाएं दी थी। 50वें मंत्र में आयुष्यम शब्द आया था। इस मंत्र के माध्यम से, इस शब्द के माध्यम से परमेश्वर ये प्रेरणा दे रहे हैं कि मनुष्यों को अपनी आयु बढ़ानी चाहिए। वर्चस्यम इस पद के माध्यम से परमेश्वर ये प्रेरणा दे रहे हैं कि मनुष्यों को वर्चस्व अर्थात विद्या प्राप्त करनी चाहिए और विद्या प्राप्ति के लिए अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। रायस्पोषम जो धन है उसकी पुष्टि करनी चाहिए। औद्भिदम अपने दुखों का नाश करना चाहिए। ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि तुम्हारे दुखों का नाश हो। और इसके साधन के रूप में ऐश्वर्य को बताया था कि ऐश्वर्य के होने पर ही मनुष्य दीर्घ आयु, विद्या आदि को प्राप्त कर सकता है। यदि ऐश्वर्य नहीं है अर्थात खाने पीने की सुविधाएं नहीं है तो व्यक्ति फिर दीर्घ आयु भी नहीं प्राप्त कर सकता, विद्या भी प्राप्त नहीं कर सकता और धन भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहिए। मंत्र के भावार्थ में दिया है, जो मनुष्य अपने तुल्य सबको जानते और विद्वानों के साथ विचार कर सत्यासत्य का निर्णय करते हैं, वे दीर्घ अवस्था, पूर्ण विद्या और समग्र ऐश्वर्य और विजय को प्राप्त होते हैं। तो मंत्र का तात्पर्य ये है कि मनुष्य दीर्घ अवस्था को प्राप्त हो, पूर्ण विद्याओं को प्राप्त हो और समस्त ऐश्वर्यों को, चाहे भौतिक ऐश्वर्य है चाहे आध्यात्मिक ऐश्वर्य है, उनको प्राप्त हो और इनको प्राप्त होकर वे विजय को प्राप्त करें, आंतरिक शत्रुओं को भी जीतें और बाहर के शत्रुओं को भी जीतें। और दीर्घ अवस्था, पूर्ण विद्या आदि प्राप्ति का उपाय बताया कि सबके साथ आत्मवत व्यवहार करना, सत्य भाषण आदि करना, अहिंसा आदि का पालन करना, इनके पालन करने से ही ये उपलब्धियां होती हैं। आज मंत्र संख्या 51 का स्वाध्याय मंत्र है, न तत् रक्षांसि न पिशाचाः तरन्ति, देवानाम् ओजः प्रथमजं हि एतत्, यो बिभर्ति दाक्षायणं हिरण्यं स देवेषु कृणुते, दीर्घमायुः स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः। इस मंत्र की भूमिका में दिया है, अब ब्रह्मचर्य की प्रशंसा का विषय कहते हैं। ब्रह्मचर्य की प्रशंसा इस मंत्र में की गई है।
और प्रशंसा करते हुए परमेश्वर मनुष्यों को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो। आज समाज में, देश में, विश्व में ब्रह्मचर्य की स्थिति अच्छी नहीं है। लोग, युवा भी अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे हुए हैं और व्यभिचार के अनेक उपाय समाज के अंदर प्रचलित हैं। ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में लिखा है कि जो पढ़ाने वाले अध्यापक हों वो धार्मिक होने चाहिए, दुष्टाचारी नहीं होने चाहिए। और अध्यापक भी बालकों को बिगाड़ते हैं, ठीक है ना। अध्यापकों के अंदर भी वासनाएं होती हैं और वो बालकों के, छोटे बालकों के माध्यम से उसकी पूर्ति करते हैं। आजकल समलैंगिकता का भी प्रचलन चल रहा है समाज के अंदर, देश के अंदर। तो ब्रह्मचर्य का साधन एक है सत्संगति करना। समाज बिगड़ क्यों रहा है, युवा बिगड़ क्यों रहे हैं, छोटे छोटे बालक बिगड़ क्यों रहे हैं, व्यसनों में क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि वो अनुचित बातें सुनते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। अनुचित मित्रों की संगति करते हैं, जो बिगड़े हुए मित्र हैं उनके साथ उठते बैठते हैं, वो उनको बुरी आदतें सिखाते हैं। तो इसके कारण समाज के अंदर बिगाड़ हो रहा है। तो अच्छी संगति करनी चाहिए, दुष्टों की संगति नहीं करनी चाहिए। और घर परिवार के अंदर भी होता है। घर परिवार के अंदर जो बड़े होते हैं, चाचा, ताऊ, मामा, वो भी अपने छोटे घर के अंदर जो छोटे बालक हैं उनको बिगाड़ते हैं, ठीक है ना। वो वहाँ पर भी ये रोग फैला हुआ है। छोटे बालक कुछ कह नहीं सकते, क्या करें, लेकिन वो बड़े घर के अंदर ही ऐसा होता है। बच्चों के साथ वो व्यभिचार करते हैं, ठीक है। गुरुकुलों में तो पहले ऐसे नियम होता था, कई गुरुकुलों में, कि छूना ही नहीं, किसी को छूने का ही निषेध है। आचार्य बलदेव जी तो किसी से मालिश करवाते ही नहीं थे, वो ब्रह्मचर्य के विषय में पक्के थे। और कहीं किसी गुरुकुल में खो खो का खेल हो रहा है तो वहाँ पर भी वो, उसमें छूना पड़ता है तो वो रुमाल से छूते थे, हाथ में रुमाल लेकर दूसरे को छूते थे। तो ये छूना भी बाधक है ब्रह्मचर्य के पालन में। व्यवहार भानु के अंदर भी लिखा है, ब्रह्मचर्य की महिमा बताई गई है। कौन से श्लोक में? न तस्य किंचित अप्राप्यमस्ति। जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसको कोई भी शुभ गुण अप्राप्त नहीं रहता। और ब्रह्मचर्य का नाश करने पर व्यक्ति के जीवन का नाश हो जाता है। हमारे इतिहास के अंदर अनेक ब्रह्मचर्य से संबंधित उदाहरण मिलते हैं, जो जिन्होंने वेदों के अनुकूल ब्रह्मचर्य का पालन करा। कृष्ण जी के विषय में आता है, उन्होंने विवाह के बाद भी 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर संतान उत्पत्ति की। इसी प्रकार से हनुमान जी के पिता पवन और माता अंजना, उनके विषय में भी वर्णन आता है कि उन्होंने भी 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और फिर हनुमान पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार से लक्ष्मण जी भी हैं, वो भी वनवास में रहे। कितना संयम था कि वो ऊपर देखते ही नहीं थे, सीता को नीचे पैरों में ही अभिवादन करते थे। और ब्रह्मचर्य के कारण ही फिर वो अनेक प्रकार के बलों से, विद्याओं से युक्त हैं। बहुत से
मनुष्य होते हैं जिनमें पिछले जन्मों के संस्कार भी होते हैं, और कुछ संस्कार माता पिता से भी मिलते हैं। माता पिता कामी हैं तो बच्चे के अंदर भी वो वैसे संस्कार आ जाएंगे, अथवा पिछले जन्म के संस्कार भी होते हैं, तो उसके कारण फिर व्यक्ति इन बुराइयों में फंस जाता है। तो जो कामी व्यक्ति हैं, और ये संस्कार आपको बड़े बड़े विद्वानों में भी मिलेंगे, इसलिए सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में लिखा है ना, जो अध्यापक अधार्मिक हो, दुराचारी हो, उससे ना पढ़ाएं। बड़े बड़े विद्वान हैं जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है, वेदों को पढ़ा है, उनके अंदर भी ऐसे संस्कार मिलेंगे काम वासनाओं का। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ये मंत्र की प्रेरणा है। और ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य अनेक शुभ गुणों से युक्त हो जाता है, अनेक गुणों को वो धारण करता है, और गुणों का धारण करने से फिर वो समाज का विशेष कल्याण कर सकता है। देश के अंदर, समाज के अंदर अनेक प्रकार की आपत्तियां, संकट आते हैं, अनेक प्रकार के नए नए रोग उत्पन्न होते हैं, तो ब्रह्मचर्य के अंदर ही, ब्रह्मचारी के अंदर ही यही सामर्थ्य है कि वो नई खोज करके आने वाली समस्याओं का, प्रतिकूलताओं का समाधान कर सके, वही दिशा दिखा सकता है। जो व्यभिचारी है वो कोई समाज को नई दिशा नहीं दिखा सकता, वो समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। जीवा और ब्रह्मचर्य, ये दो इंद्रिय हैं। इन दो इंद्रियों के ऊपर जिसका संयम है वो संसार को जीत सकता है। जीवा के विषय में आपने सुना, जीवा के विषय में बताया जाता है, इफ़ यू कैन कंकर योर टंग यू कैन कंकर द होल वर्ल्ड। तुमने यदि जीवा को जीत लिया तो सारे संसार को जीत लिया। और एक इंद्रिय यदि विषय में फंसी हुई है, कोई खाने में बहुत चटोरा है, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाता है, चटपटी नई नई चीज़ें, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाने की उसकी रुचि है, तो दूसरी इंद्रियों के विषय में भी वो सुख लेगा, ठीक है। और एक इंद्रिय के ऊपर यदि संयम है तो वो दूसरी इंद्रियों के ऊपर भी संयम करने में सहायता मिलेगी। तो ये जीवा के ऊपर नियंत्रण और उपस्थ इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण, ब्रह्मचर्य का पालन, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, और इन दोनों का आपस में परस्पर संबंध है, ठीक है। इस मंत्र के भावार्थ को देखते हैं। ब्रह्मचर्य की प्रशंसा क्या की है। जो प्रथम अवस्था में बड़े धर्मयुक्त ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या पढ़ते हैं, उनको ना कोई चोर, ना दाय भागी, और ना उनको भार होता है। संस्कृत भाग में दिया है, ये प्रथमे वयसी दीर्घेन ब्रह्मचर्येण पूर्णाम विद्याम अधीयते, न तेषां केचित् चोरा, न दाय भागिना, न तेषां भारो भवति। ये आपने बात विद्या के विषय में सुनी होगी कि विद्या कैसी होती है। उसको कोई चोर नहीं ले जा सकता, उसका कोई दाय भागी नहीं होता। दाय भागी का मतलब उसको हम बांट नहीं सकते, ठीक है। और उसका कोई भार नहीं होता। विद्या का कोई भार होता है? आपको विदेश में जाना है, दूसरे स्थान पर जाना है, तो बहुत सा सामान लेकर जाते हैं व्यक्ति साथ में, ठीक है, कपड़े वगैरह, भोजन का सामान वगैरह, लेकिन विद्या का कोई भार नहीं होता। तो यहाँ पर उनको ना कोई चोर, ना दाय भागी, और ना उनको भार होता है। मतलब कि जो विद्या से युक्त होते हैं, विद्या को कोई चुरा नहीं सकता, विद्या को कोई बांट नहीं सकता, और विद्या का कोई भार नहीं होता।
और वो जो विद्या है वो ब्रह्मचर्य के पालन से प्राप्त होती है। जो विद्वान इस प्रकार धर्मयुक्त कर्म के साथ वर्तते हैं वे विद्वानों और मनुष्यों में बड़ी अवस्था को प्राप्त होके निरंतर आनंदित होते हैं और दूसरों को आनंदित करते हैं। तो ब्रह्मचर्य की प्रशंसा एक तो ये है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति मनुष्यों में बड़ी अवस्था वाला होता है। और दूसरी बात बताइए, विद्वानों में बड़ी अवस्था वाला होता है। इसमें इस प्रकार से अंतर कर सकते हैं, जिसने विद्या नहीं पढ़ी, केवल ब्रह्मचर्य का ही पालन किया स्थूल रूप से, तो उसकी अवस्था अधिक होगी। किसकी अपेक्षा? दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा, जिसने भी विद्या नहीं पढ़ी लेकिन जिसने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया। सामान्य रूप से नियम है, अपवाद हो सकता है। इसी प्रकार से जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो विद्वानों में बड़ी अवस्था को प्राप्त करता है। विद्वानों में बड़ी अवस्था का मतलब समझना चाहिए, वो एक विद्वान है जो ब्रह्मचर्य का ठीक प्रकार से पालन नहीं कर रहा, दूसरा विद्वान है जो अच्छी प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। तो जो विद्वान अच्छी प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है उसके पास अधिक विद्याएं होगी, और जो विद्वान ब्रह्मचर्य का ठीक पालन नहीं कर रहा उसके पास विद्या कम होगी। तो ये ब्रह्मचर्य की प्रशंसा की है। और ब्रह्मचर्य से मनुष्य विद्या को प्राप्त करता है, और विद्या कैसी होती है उसको कोई चुरा नहीं सकता, उसका कोई दाय भागी नहीं होता। अब मंत्र के माध्यम से ब्रह्मचर्य की प्रशंसा को हम जानते हैं। पदार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, मनुष्यों को प्रेरणा दी जा रही है। देवानाम प्रथमजम ओजः, जो विद्वानों का प्रथम अवस्था या ब्रह्मचर्य आश्रम में उत्पन्न हुआ ओज बल पराक्रम है। जितनी प्रगति की गति जीवन के पहले भाग में होती है उतनी प्रगति की गति दूसरे तीसरे भाग में नहीं होती, ऐसा विद्वान लोग बताते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य काल में व्यक्ति शीघ्रता से प्रगति कर सकता है यदि वो ठीक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करे। तो प्रथम अवस्था कौन सी है? ब्रह्मचर्य आश्रम। तो उस प्रथम अवस्था में जो बल पराक्रम है, जो बल पराक्रम हुआ, उस उत्पन्न हुआ ब्रह्मचर्य आश्रम में, एक तो विद्या प्राप्त की जाती है, वो आत्मिक बल है, और दूसरा बल शारीरिक बल है, शारीरिक बल प्राप्त किया जाता है। और उसके साथ साथ ये तो मुख्य है, और इसके साथ साथ वो जहाँ रहेगा गुरुकुल के अंदर आचार्य के अधीन, उन नियमों का भी पालन करना पड़ेगा, यम नियम का पालन भी करना पड़ेगा, ईश्वर की उपासना भी करनी पड़ेगी। वो सब इसमें सहायक है, शारीरिक बल की प्राप्ति में और आत्मिक बल की प्राप्ति में। यदि विद्यार्थी ईश्वर की उपासना नहीं कर रहा, यम नियम का पालन नहीं कर रहा, आचार्य का प्रिय आचरण नहीं कर रहा, तो फिर बल और पराक्रम की प्राप्ति नहीं होगी। तो जो विद्वानों का बल पराक्रम है, जो कि प्रथम अवस्था में उत्पन्न होता है ब्रह्मचर्य काल में, उसको तत् न रक्षांसि न पिशाचः तरन्ति, उसको राक्षस और पिशाच उल्लंघन नहीं करते। किसका उल्लंघन नहीं करते?
बल का, एक होता है नियम का पालन करना और एक होता है नियम का उल्लंघन करना। पुरुषार्थ करेंगे तो पुरुषार्थ करने से अच्छे फल की प्राप्ति होगी। व्यायाम करेंगे तो व्यायाम करने से बल की प्राप्ति होगी। ये नियम है, ठीक है। और नियम का उल्लंघन क्या है कि बिना व्यायाम के ही बल की प्राप्ति हो जाए, ये नियम का उल्लंघन है, ठीक है। नियम क्या है? भूख लगी है, भोजन करने से भूख की निवृत्ति होती है। और नियम का उल्लंघन क्या है कि बिना भूख के ही बिना भोजन के ही भूख की निवृत्ति हो जाए, ये नियम का क्या है? उल्लंघन। तो जो राक्षस है वो इस नियम का उल्लंघन नहीं करते। किस नियम का? कि ब्रह्मचर्य आश्रम के पालन करने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से बल पराक्रम की प्राप्ति होती है। जो राक्षस हैं और पिशाच हैं वो इन नियमों का उल्लंघन नहीं करते। अर्थात जो राक्षस है, राक्षस का अर्थ दिया है अन्यों को पीड़ा अन्यों को पीड़ा विशेष देकर अपनी ही रक्षा करने वाले, ये राक्षस है। दूसरे को कष्ट देकर जो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? राक्षस। और इससे उल्टा क्या हो जाएगा? जो स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों की रक्षा करते हैं वो राक्षस से क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। तो ऐसे जो राक्षस हैं, जो स्वार्थी हैं, वो बल और पराक्रम को प्राप्त नहीं कर सकते। बल और पराक्रम को प्राप्त करने के लिए परोपकारी होना पड़ेगा, त्यागी तपस्वी होना पड़ेगा, ठीक है ना। जो त्यागी तपस्वी होगा, परोपकारी होगा, वही ब्रह्मचर्य काल में बल और पराक्रम को प्राप्त करेगा। फिर दूसरी बात बताई, ना पिशाचः, पिशाच भी बल और पराक्रम का उल्लंघन नहीं करते। पिशाच किसको कहा? प्राणियों के रुधिर आदि को खाने वाले हिंसक, मलेच्छाचारी दुष्ट जन। तो जो दुष्ट जन हैं, मलेच्छ आचरण करने वाले हैं, अत्याचार करने वाले हैं, दुराचार करने वाले हैं, और दुराचार करने वाले मनुष्य बल और पराक्रम को प्राप्त कर लें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। बल और पराक्रम को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य के साथ साथ परोपकारी भी बनना पड़ेगा और अच्छा आचरण भी करना पड़ेगा। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में जहाँ ब्रह्मचर्य का विषय बताया गया है वहाँ पर यम नियमों की भी चर्चा है, ईश्वर की उपासना की भी चर्चा है, अच्छी बातें वहाँ बताई गई है। तो जो उन अच्छी बातों का पालन करेगा, साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन भी करेगा, वो बल और पराक्रम को प्राप्त करेगा। फिर आगे बताया है, यह ही एतत् दाक्षायणम हिरण्यम। ब्रह्मचर्य को यहाँ पर हिरण्य शब्द से कहा है। मंत्र का देवता दिया हुआ है हिरण्यम तेजः, मंत्र का देवता है हिरण्यम तेजः, अर्थात ब्रह्मचर्य के विषय में बताया गया है। मंत्र में तो तेजः नहीं दिया, लेकिन देवता के अंदर तेजः भी साथ में जोड़ा हुआ है। तो हिरण्य और तेज का संबंध समझना चाहिए। तेज शब्द हम पढ़ते हैं, तेजोवसी तेजोमयी देही। तेज का अर्थ क्या करते हैं? विद्या। तो तेज स्वरूप ब्रह्मचर्य से व्यक्ति क्या है? तेजस्वी होता है, विद्या से युक्त होता है। तो इस ब्रह्मचर्य का विशेषण दिया है, हिरण्यम का विशेषण दिया है दाक्षायणम। दाक्षायणम का अर्थ किया है चतुर को प्राप्त होने योग्य।
इसका अर्थ किया है कि जो बुद्धिमान है, जो पुरुषार्थी है, वही ब्रह्मचर्य को धारण व पोषण करता है। जो आलसी है, छली कपटी है, वो ब्रह्मचर्य को धारण नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य को धारण करने के लिए पुरुषार्थी होना चाहिए। इसलिए ब्रह्मचारी का एक चिन्ह क्या है? मेखला। मेखला क्या है? वो तत्परता की ओर संकेत करती है कि व्यक्ति ब्रह्मचारी को हर समय सतर्क, सावधान, जागरूक रहना चाहिए, तभी वो ठीक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। मन के अंदर कोई किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो, ठीक है। वो अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखे, कर्ण इंद्रियों को भी नियंत्रण में रखे। सुनने से भी विकार उत्पन्न हो सकता है, कैसे कैसे गीत सुनने में आते हैं। देखने से भी विकार उत्पन्न हो सकता है, तो वो हर समय सतर्क, सावधान रहे, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखें। बाहर जाए तो दृष्टि को नीचे रख के जाए, ठीक है ना। और कहीं ऐसे गीत चल रहे हैं तो उसकी ओर ध्यान ना दे, कान को बंद कर ले, ठीक है। जो भी प्रयास हो वो शब्द अंदर ना जाए। धारणा का अभ्यास किस लिए कराया जाता है? इसलिए कराया जाता है कि वो बाहर के जो विषय बलात् प्रवेश कर रहे हैं, वो मन के अंदर बलात् प्रवेश ना करें। उस समय धारणा बना ले, गाड़ी के अंदर बैठा है तो धारणा वाली स्थिति बना ले, जिससे कि वो बाहर के जो विषय है वो बलात् मन के अंदर प्रवेश ना करे। तो दाक्षायणम हिरण्यम ब्रह्मचारी कैसा है? जो चतुर है, पुरुषार्थी है, वही ब्रह्मचर्य को धारण कर सकता है। जो आलसी है, प्रमादी है, छली कपटी है, वो भी ब्रह्मचर्य को पालन नहीं कर पाएगा, धारण नहीं कर पाएगा। छली कपटी मतलब वो दूसरे के कष्ट की ओर ध्यान ना देकर जो अपना प्रयोजन सिद्ध कर रहा है, तो उसकी बुद्धि बिगड़ेगी। और बुद्धि बिगड़ने से वो फिर नियमों का उल्लंघन करेगा और विकार से युक्त हो जाएगा। फिर आगे बताया, सह वह देवेषु विद्वानों में दीर्घम आयु अधिक अवस्था को प्राप्त होता है। कौन अधिक अवस्था को प्राप्त होता है? जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। ऊपर दिया है, जो मनुष्य इस चतुर को प्राप्त होने योग्य तेजा स्वरूप ब्रह्मचर्य को धारण या पोषण करता है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जो ब्रह्मचर्य का धारण करता है अथवा ब्रह्मचर्य का पोषण करता है, ब्रह्मचर्य का पोषण करने का मतलब ब्रह्मचर्य को बढ़ाता जाए, ब्रह्मचर्य के स्तर को बढ़ाता जाए। जैसे अहिंसा, सत्य के स्तर को बढ़ाया जाता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य के स्तर को बढ़ाता जाए। तो ऐसा जो है वह विद्वानों में अधिक अवस्था को प्राप्त करता है। इसका मतलब वो विद्वानों में अधिक विद्या से युक्त होता है और मनुष्यों में भी अधिक अवस्था को प्राप्त होता है, मतलब शारीरिक दृष्टि से उसकी अवस्था अधिक होती है। तो इस प्रकार से इस मंत्र में ब्रह्मचर्य की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर ने मनुष्यों को ब्रह्मचर्य धारण करने की प्रेरणा दी है। परमात्मा भी ब्रह्मचारी है। ब्रह्मणि चरितुम शीलम यस्य, उसको कहते हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्म में चलने का जिसका स्वभाव है, अर्थात जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण कर रहा है, ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा है, वह क्या है? ब्रह्मचारी। और ईश्वर का एक विशेषता ये है कि ईश्वर संसार के विषयों में कोई आसक्त नहीं होता, संसार के विषयों में सुख नहीं लेता। ईश्वर अविद्या आदि से रहित है, अपने आनंद में मस्त रहता है। तो इस दृष्टि से ईश्वर भी ब्रह्मचारी है। तो ईश्वर स्वयं ब्रह्मचारी हैं और इसलिए मनुष्यों को भी प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम भी ब्रह्मचर्य को धारण करके अनेक गुण कर्म स्वभावों से युक्त हो।